श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 58। उद्गम अपना ढूंढ इस मार्ग में, तू कर नित्य नया प्रयास। अतिशोक्ति न हो विकार की, ऐसी जगह में हो तेरा सदा निवास। नीति नियम का पालन करना, चाहे जितना हो कठिन प्रवास। सत्य धर्म की राह पर चलकर होगा तेरे जीवन का पूर्ण विकास। श्लोकार्थ। हम कौन है, हमारे भीतर कौन सी शक्ति है जो हमारे शरीर को निरंतर संचालित कर रही है, हमें अपने जीवन का बहुमूल्य समय किस तरह व्यतीत करना चाहिए, परमात्मा का मनुष्य को संसार में भेजने का क्या उद्देश्य रहा होगा, हम परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह अनेक प्रकार के सवालों की खोज करने के लिए हमें हर समय एक नई शुरुआत के साथ प्रयत्न करना चाहिए। और जिस जगह पर विकार हमें नहीं सताएंगे, ऐसे नयनाभिरम्य प्राकृतिक स्थान पर सदा निवास करना चाहिए। परमात्मा द्वारा निर्मित प्रकृति के नीति नियमों का पालन करते समय किसी भी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो जरा भी विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए और सत्य धर्म का पालन करते हुए राह में आने वाली हर बाधाओं का डटकर मुकाबला करते हुए अपने जीवन का उत्थान करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह शब्द भी तेरे, गीत भी तेरे, तू ही तो है लिखने वाला। पंचतत्व का एक पुतला बनाया, जो है मिट्टी में मिलने वाला। एक ज्ञान की दूसरी कर्म की, तू ही तो है नाव चलाने वाला। प्रेम ज्ञान को पाए बिना दीनानाथ से मिलन नहीं होने वाला। श्लोकार्थ। एक भक्त परमात्मा की भक्ति करते हुए प्रसन्नचित्त होकर कहता है, हे जगदीश्वर, यहाँ पर मैं आपके महान गुणों का बखान कर रहा हूँ, परंतु वास्तविकता तो यह है कि जिन शब्दों के द्वारा मैं आपकी महिमा का गुणगान कर रहा हूँ, यह शब्द भी आपके द्वारा ही प्रकट हुए हैं। इन शब्दों के द्वारा जो गीत निर्माण हुए हैं, वह गीत के रचयिता भी आप स्वयं ही है। हे प्रभु, आपने जो हमें पंच तत्वों को मिलाकर एक शरीर दिया है, यह भी आपके ही आदेश के अनुसार कार्य करके निश्चित कालावधि के पश्चात एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। आपने इस संसार का निर्माण करके मनुष्य को जो बुद्धि तथा ज्ञान प्रदान किया है, उसका उपयोग करते हुए व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करने का अधिकार दिया है और इस जीवन रूपी नाव को चलाने का कार्य आप स्वयं एक सूत्रधार बनकर कर रहे हो। यहाँ पर संत पुरुष बिना प्रेम के परमात्मा की कृपा शक्ति को प्राप्त करने की कल्पना करना भी व्यर्थ है। इस बात को समझाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तू इस संसार में सभी जीवों के साथ राग द्वेष से मुक्त होकर प्रेम पूर्वक व्यवहार कर, क्योंकि प्रेम से ओतप्रोत हुए बिना तू परमात्मा से नहीं मिल सकेगा। संतुष्ट हुआ वह भक्त नहीं, तू यहाँ कर निरंतर प्रयास। भक्ति भाव हो नदी के जैसा, कर आत्मा में नित्य निवास। उच्च कोटि का जीवन हो, ऐसा मन में रख तू दृढ़ विश्वास। चाहत जितनी सहज होगी, उतना होगा तेरा सफल प्रवास। श्लोकार्थ। संसार और परमार्थ दोनों में संतुष्टि के संबंध में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। व्यक्ति को सांसारिक पदार्थ की न्यूनता में भी अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए और परमात्मा का भजन सिमरन करते समय नित्य नए अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्साहित होकर असंतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में संतुष्ट होकर कहे कि मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मुझे भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह धारणा सर्वथा गलत होगी। भक्ति मार्ग में व्यक्ति को अंतिम समय तक परमात्मा के अनन्य विस्तारित स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार नदी अपने भीतर सारी गंदगी अपने प्रवाह के साथ बहाकर
प्रकृति को शुद्ध करने का प्रयास करती है, इसी तरह मनुष्य को प्रभु की भक्ति करते हुए समाज की बुराइयों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों की आसक्ति त्याग कर अपने आत्मा में निवास करना चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन में सफलता की परमोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हंसते खेलते बचपन बीता, सुबह की धूप में फूल है खिला, जवानी में तुझको विषयों ने घेरा, बागों में भंवरों का है मेला। आया बुढ़ापा जब इस तन पर मुसीबतों से पड़ गया पाला, पिंजरा छोड़ के पंछी जाएगा, नर जन्म नहीं फिर मिलने वाला। श्लोकार्थ। जब किसी बालक का जन्म होता है और जब तक उसमें बचपना भरा रहता है, तब तक वह अपना समय अपने मित्रों के साथ खेल कूद में व्यतीत करता है। जिस प्रकार सुबह सुबह बगीचे में सूर्य किरणों को पाकर फूल खिल जाते हैं, इसी तरह बालक बचपन के दिनों में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर आनंद से भरा रहता है। फिर उसके जीवन में यौनावस्था का दौर चलता है। इन दिनों में उसके भीतर विषय विकार उसको घेर लेते हैं और यह विकार उसके साथ छल करते रहते हैं। जिस प्रकार अज्ञानता के कारण भंवरे फूलों के बीच मोह से वशीभूत होकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, ठीक इसी तरह युवावस्था में कुछ नौजवान अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और जब जवानी का समय निकलकर शरीर पर बुढ़ापे की अवस्था आती है, तब उसका शरीर कमजोर होकर वह तरह तरह के रोगों से घिरकर परेशान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर संत पुरुष हमें कहते हैं कि इस नश्वर शरीर से प्राण पखेरु निकलकर अंतराल में विलीन हो जाए, इसके पहले हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु की अनन्य भाव से भक्ति करके परमात्मा के परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह नर जन्म फिर दोबारा मिलेगा भी कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। सिद्धांत ऐसे तू बना जिससे जन समाज का कल्याण हो, नहीं आरती न तिलक लगा, लेकिन विचार तेरे उच्च हो। गुणवान हो विद्वान हो, ना स्वयं स्वार्थ का विचार हो, पर हितार्थ के लिए हर कर्म कर, तू सर्वशक्तिमान हो। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे विधि विधान का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, ऐसे सत्कर्म करना चाहिए कि जिसके द्वारा समाज में अशिक्षित लोगों का उत्थान हो सके। अपने विचारों में तेजस्विता के गुणों का विकास करके मनुष्य को आडंबर का बहिष्कार करते हुए मन में श्रद्धा भाव बनाकर प्रभु की भक्ति करना चाहिए। स्वार्थ सिद्धि के सभी विचारों का त्याग करके अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए और शारीरिक शक्ति को बरकरार रखते हुए अपना सारा बाहुबल दूसरों के सहकार्य करने में लगाना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।